तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं दिन के 12 बजे से। और अभी मैं जा रहा हूँ क्लिनिकल ड्यूटी बीडी पांडे हॉस्पिटल। तो खाना पीना सब खा लिया है, दिन का खाना हो चुका है। तो आज कुछ यूनिक होने वाला है। आज मैंने सोचा है कि आज मेरी जैसे इमरजेंसी में ड्यूटी है तो मैं दिखाऊँगा कि बीडी पांडे में किस तरह इमरजेंसी में केसेस आते हैं और पेशेंट की प्राइवेसी को भी मेंटेन रखेंगे। बाकी जितना सूट हो सकेगा वो दिखाऊंगा मैं। आज दिखाता हूँ मैं आपको इमरजेंसी में किस तरह के केसेस आते हैं। तो मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी है। और गाइस के मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं इस तरह के क्लिनिकल ड्यूटी वाले, कमेंट करके बताना। बाकी फ्यूचर में बहुत कुछ यूनिक आने वाला है और बहुत कुछ सोचा है मैंने। धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहूँगा तो खुद गेन होते रहेगा, मतलब कि कब कब क्या बनाना है, किस तरह की वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है। तो धीरे धीरे कुछ समझ आने लगेगा। तो चलते हैं आपको सीधे लेके बीडी पांडे हॉस्पिटल। तो गाइस फटाफट चलते हैं। बारिश हो चुकी है स्टार्ट, हल्की हल्की बारिश होने लगी है और मेरे को स्कूटी में जाना, मैं भीग जाता, परसों मैं भीग गया था। तो फटाफट चलता है बारिश के स्टार्ट होने से पहले। तो गाइस इस बार मैंने अपनी स्कूटी इधर खड़ी करी है। और गाइस इधर खड़ी करने से एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पर बिल्लियाँ इसमें पंजे मार दे रही है। और अभी नई गद्दी डलवाई है मैंने। तो ये गाइस इस तरह की रोड रहती है इधर। ये तो जिस तरह भीड़ भाड़ रहती है माल रोड में हमेशा सुबह शाम जब भी आ जाओ। बाकी व्यू देखो ये इस गाड़ी कर दी है पार्क हॉस्पिटल में। अब चलते हैं अपनी ड्यूटी में। पहले फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर उसका ग्रुप में भेजते हैं, फिर उसके बाद ड्यूटी करते हैं अपनी। और अभी देखिए 2 बजे तक तो काफ़ी भीड़ रहती है हॉस्पिटल में, 2 बजे बाद फिर शांति सी। तो गैस आ चुके हैं सब बच्चे और फोटोग्राफी वगैरह सब हो चुकी है। अभी आएंगे ना अभी एक आध दिन में। ये इमरजेंसी में लेके चलता, अभी केस आया वैसे तो एंटर होते ही। अंदर एक केस अभी चल रहा है, थोड़ा सैंपल वैम्पल का। बाकी बच्चा अभी इधर ही है। ये आज दिखाऊंगा मैं कितने केस आते हैं इमरजेंसी में। अभी अभी जो केस आया था इमरजेंसी में, जो कि मैंने दिखाया आपको वीडियो में हल्का सा। तो गैस उसमें ऐसा था कि जो वो लड़का था उसने मतलब एक लड़की से मतलब बोला शादी का झांसा देख, मैं तुझसे शादी करूँगा, उससे शादी नहीं करी और उसके साथ फिजिकल हो गया। तो वो उस वजह से आया था यहाँ पर, जो कि मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत। वो पुलिस वाले उसको लेकर आए थे, तो उसका मेडिकल होना था, फिजिकल चेकअप होना था, तो वो सब दिखाया मैंने। तो गाइस कुछ इस तरह के कुछ केसेस आते रहते हैं इमरजेंसी में। बाकी बाकी मैं दिखाते रहूँगा और क्या क्या आएगा करके, मतलब किस तरह के केसेस आते हैं इमरजेंसी में। अभी तो पहला केस इस तरीके का आता है जिसमें आधा घंटा लग गया। ये बाहर से बारिश दिखाता हूँ आपको। अभी तक धूप थी, अब बारिश हो चुकी है। ये अब तो पेशेंट थोड़ा कम ही आएंगे क्योंकि बारिश हो चुकी है। और अंदर का माहौल, ये हमारी इमरजेंसी। और इधर नॉर्मल ट्रे वगैरह रखे रहते हैं ड्रेसिंग से रिलेटेड, और इधर मेडिसिन वगैरह। ये इधर डॉक्टर मैम और नर्सिंग स्टाफ रहता है। गाइस हमारी ये ड्यूटी रहती है क्योंकि 2 बजे ओपीडी क्या बंद हो जाती है ना, कि उससे पहले सब सामान होना चाहिए या नहीं है। केस के अंदर है, ट्रे के अंदर। हम्म, हम्म, ठीक है। बिटाडिन वगैरह है, ठीक है, सब अवेलेबल है। तो गाइस ये बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद डिस्पेंसरी नहीं मतलब अलमारी। तो इससे पहले चेक कर लेते हैं। तो अभी तो हमारे पास सब सामान है अवेलेबल।
तो गई जो अभी जो पेशेंट आया था ना, उनका थोड़ा सा मतलब हाथ में अंगुली में थोड़ा सा पस फॉर्मेशन हो गया था, जिसको फिर नीडल से ब्रेक करके जितना उनका पस था अंगुली का वो निकाला गया। फिर उनकी बिटाडीन से अच्छी से वो घाव को क्लीन करके पूरा पस फॉर्मेशन जितना हुआ था सब निकाला, और फिर उसके बाद उनकी ड्रेसिंग करी, अब उनको भेज दिया। कहीं सूट करने का टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता, क्योंकि एकदम से इमरजेंसी पे केसेस आते हैं तो हम सीधे पेशेंट पे लग जाता है। फिर भी मैं आज ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जितना भी आपको दिखा सकूँ मैं दिखाऊँ। तो अभी तो फ़िलहाल 2 ही केस आए थे, एक ये पस फॉर्मेशन था उनकी अंगुली पे, और उससे पहले एक जिनका मेडिकल था। बाकी अब बारिश भी रुक चुकी है, अभी मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अब तो रुक चुकी है, अच्छा सा मौसम हो गया है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ कैंटीन, थोड़ा फ्री हो गया हूँ, थोड़ी सी भूख लग रही है। बाकी मैंने कॉल करी अर्पित भाई परविंदर लोगों को, वो लोग तो बिजी है, मतलब काम कर रहे हैं। बाकी मैं जाता हूँ थोड़ा कैंटीन में चाय बिस्किट खा कर आता है। बाकी केसेस तो कुछ आ नहीं रहे इतने खासा, ऐसे ही नॉर्मल आ रहे हैं बस, कोई ऐसा केस आया नहीं। कैंटीन में जाते चाय पीते हैं बढ़िया से। तो गाइस आ चुका है हमारे फ़ैन और चाय। आज आंटी ने स्टील की गिलास में चाय दी। और देखिए गाइस अभी थोड़ी देर तक यहाँ क्या बोलते बारिश हो रही थी, और अभी अभी धूप आ गई है ये, और दोबारा से लोग सड़कों पे दिखने लग गए। अभी तक सुनसानी हो रही थी। अब खाते हैं बढ़िया से इस धूप में इस फ़ैन और चाय को। तो गाइस चाय पी के भी आ चुके हैं, अब जाते हैं इमरजेंसी में। वैसे तो कुछ केसेस आ नहीं रहा है, पर गाइस मैं गया था तो आंटी ने मुझे स्पेशल डिस्काउंट दिया। और गाइस इमरजेंसी के बाहर का माहौल सुनसान। तो आया कुछ केसेस ये भी ऐसे बाहर से बैठी है, देखिए गाइस सुनसानी हो रही है, क्योंकि कोई केस वगैरह है ही नहीं यहाँ। और मैं भी चाय पी के आ गया। तो गाइस अभी तो कुछ केसेस तो आ ही नहीं रहा, थोड़ा घूमते अंदर को, जहाँ पहले मैं न्यू बिल्डिंग पे मेरी ड्यूटी रहती थी। आज देखते किसकी ड्यूटी है वहाँ न्यू बिल्डिंग पे। अभी तो सुनसानी हो रही है पूरा हॉस्पिटल में। पता नहीं कौन है। अच्छा इन लोगों की ड्यूटी है गाइस अब यहाँ, पहले मैं करा करता था इधर। हाँ जी मिस्टर क्या कर रहे हो? बैठे हैं खाली फालतू में हमारी वीडियो बना रहे थे, उसको अपलोड नहीं करते। क्यों नहीं करता हूँ गाइस? वो इसको भी दिखा देना यार यूट्यूब पे। थोड़ा मुझे नहीं दिखना, थोड़ा बैकअप रखे रहता हूँ ना मैं वीडियोस का, कि मतलब नहीं अगर चाहती है इसको वीडियो में दिखाया जाए। मुझे वीडियो में ना दिखाया जाए, मेरी आवाज़ पहुंचाई जाएगी। मतलब ये रहता गाइस, थोड़ा बहुत मैं बैकअप रखे रहता हूँ ना, अगर किसी दिन तबीयत खराब हो गई, कुछ बात हो गई, तो उस दिन के लिए एक वीडियो रहनी चाहिए अपने पास ना। पेशेंट दिखाता हूँ, पेशेंट तो है नहीं वैसे, कुछ इक्का दुक्का गाइस सोए हुए हैं अभी पेशेंट, थोड़ा बहुत लेटे हुए हैं। और धीरे धीरे तो मेरे अंदर का वो भी हट रहा है, मतलब पहले थोड़ी शर्म सी लगती थी कि सबके सामने वीडियोस बनाने में, पर अब इतना नहीं रहता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या वो हट रहा है। गाइस इसने बोला वो भी हट रहा है, पता नहीं क्या हट रहा है, बता दो क्या मेरे अंदर का वो भी हट रहा है, क्या हट रहा है? डर हट रहा है गाइस, तो डर बोल रहा भाई। अब थोड़ी देर बैठते नहीं, मैं गपशप मारते हैं आप। मैम वो क्या बोलते पता नहीं, एक मैम उनका नाम ही आती है मेरे को। तो गाइस चलते हैं अब यहाँ से, बहुत गप मारती इनके संग। ठीक है बाय। अब बोल ले जो बोलना चाहती है तू। नहीं बोलना है मुझे कुछ। अपने चैनल के बारे में बता दे जो तू वीडियोस बनाती है। मैं कोई वीडियो नहीं बनाती मैंने। अब कविता की कॉल आ गई तो बता दे, क्या पता मैंने मेरे व्यूवर्स तेरी वीडियो देखने जाए। अच्छा ठीक है, बाद में जब बनाऊंगी तब बता। तो अभी तक जिसमें बनाती थी किसमें बनाती थी मैं तो फेसबुक पे बनाती थी। हाँ, तो फेसबुक का ही बता दे। मैंने डिलीट मार दी सारी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। मेरी बहन बोल रही थी नेचर करके भी तो तेरा नेचर करके इंस्टाग्राम चल ठीक है यार, एंजॉय करो। मेरा नहीं था, मेरी बहन। गाइस देखिए मैं कैमरे में स्मार्ट आ रहे हो। ठीक है बाय। गाइस हम यहाँ माइक्रो फोन खराब कर ये देखो सुनसानी वार्ड में। अब चलते हैं दोबारा से इमरजेंसी में ही। सुनसान माहौल हॉस्पिटल का।
और बाहर इतनी तेज अभी तक बारिश थी, अब धूप आ चुकी है। ये गैस अभी यहाँ पे सब धूप सेकना है। अभी ऐसे बाहर से बैठे हम, ये आदर्श भी आया फीमेल से। क्या है मेरे पे काम वाम नहीं है क्या फीमेल में? काम हो गया, बस मेडिसिन लोड करके बाद थोड़ा धूप आ रही है, बहुत सुकून आ रही है। मेडिसिन लोड कर दी तुमने? एमरजेंसी में तो केस ही नहीं है। आज बारिश की वजह से कोई नहीं आया। हमारी ये वो मैडम थोड़ी सी धूप आई है। ये क्या करे गाइस, कुछ काम नहीं। इवनिंग आज तो बहुत बोरिंग ड्यूटी हो गई, और मैंने सोचा था आज ऐसा व्लॉग बनाऊंगा कि एमरजेंसी में किस तरह के केस आते हैं, पर आज किस्मत ही ख़राब रही कि कुछ केस ही नहीं आए। मतलब इक्का दुक्का केस जो कि मैंने दिखाया आपको वीडियो में। देखो अभी 1 घंटा बाकी है, क्या पता कितना है। नहीं पता भैया किचन में होगा तब उसमें आएगा डिड नोट डट नोट ऐसा होता है ना बंदा डिड नोट का फूड पास करने मतलब गया था तो जाऊंगा फ्यूचर में जा रहा हूँ अभी फर्स्ट में जा रहा है आईएनजी है पूरा ट्रांसलेट करना ना। तो मैं आई तो फॉरेन क्या बोलते फॉरवर्ड आप सही रिपीट करो ऐसे बोलो तो इंग्लिश में हिंदी में तो रिपीट करो इंग्लिश साले तो तू बता ना क्या हो गया। क्या बता रहा था ये? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है यार भाई की बात। फरिंदा बताया क्या ट्रांसलेट कर रहा है। हमने आदर्श भाई को कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ, बोला आई एम सॉरी। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी हालत सिखा दे यार भाई। जर्मन सिखाएगा बंद कर दे। अरे ये जर्मन टीचर है हमारा। इधर देखना जर्मन टीचर है। देखिए अब तो भाई लोग काम वाम निपटा के बिल्कुल अटेंडेंस लगा के एमरजेंसी में आ चुके हैं। चल ठीक है आदर्श, बाय। ठीक है। पेशेंट तो आ नहीं रहे, पर इनकी मजाक कंटिन्यू चल रही है एमरजेंसी के बाहर। बच्चा क्यों बोला? और ऊपर तक केस कर दी थी भाई। गाइस कुछ पेशेंट आज मैंने बोला इमरजेंसी दिखाऊंगा, बस कभी इमरजेंसी नहीं आई। दौड़ के लगा सीन है वो। प्रोफेशनल लाइफ है मेरी। प्रोफेशनल लाइफ की बात कर। यार एंजॉय। ये कह रहा है तुझे तीन कान क्यों छेदा करके? तो अबे तुझे दो नहीं दिख रहे। तो तुझे क्या? वो तो मेरी पर्सनल लाइफ है, 3 कान छेद। दाढ़ी काट के आना कल। अपनी दाढ़ी काट के आना। अपनी दाढ़ी काट। तो गाइस अब हो चुका है हमारा ऑफ, 5 बज गए हैं, अब चलता है घर को। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगा इमरजेंसी में कितने केस आते हैं गाइस, पर आज केस ही नहीं आए। 1-2 केस आए बस, उसके अलावा कोई केस ही नहीं आया। जो भी आया मैंने थोड़ा बहुत दिखाया। अब चलते हैं घर को, अपनी करते हैं स्कूटी स्टार्ट जो कि यहाँ पे लगाई थी, और सीधे चलते हैं। तो गाइस गाड़ी कर दी है मैंने यहाँ पार्क, और अब चलते हैं रूम पे। जी ऐसी दिन रहा आज का, आपने देखा ही होगा। अरे डॉगी देखिए, हेलो कैसे देख रहा है। इस कमरे पे आके तो एक ही चीज़ रहती है सबसे पहले, चाय बिस्किट। बिना चाय बिस्किट के तो ऐसा लगता है अधूरा सा दिन। और क्या बोलते हैं, मैंने शॉर्ट्स बनाने भी स्टार्ट करे। आप लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। और जिसने मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करा है फॉलो कर लेना। और गाइस मैं ये वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड करता हूँ, तो जिन्होंने फेसबुक पे भी नहीं करा है तो फेसबुक पे भी कर लेना फॉलो। मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना लिंक डाल दूँगा। बाकी अब कॉफ़ी बनने रखी है, कॉफ़ी पीते हैं। और ये व्लॉग को बस इतना ही थोड़ा बहुत रखते हैं, क्योंकि फैमिली रिलेटेड व्लॉग तो मैं बनाता नहीं हूँ, ऐसे ही बनाता हूँ। तो गाइस चाय बन रही है, तो ये व्लॉग को बस मैं इतना ही रख रहा हूँ। अब आप लोग बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।